हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आराधना और मेरे चैनल बुकफूरी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक भाई अपनी बहन को बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, बट है ना, एक बहन ने अपने भाई को क्या दिया तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक दो बातें अपनी तरफ से, अपनी फैमिली, अपनी भाभी, अपने भाई के लिए बोलना चाहूँगी। और मतलब वो सभी बहनों की तरफ से बोलना चाहूँगी कि जो एक बार मतलब कहते हैं ना, शादी करके कभी ना कभी भाभी बनती ही है, तो उसके लिए ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम मतलब एक लड़की शादी करके अपने घर जाती है और कहते हैं ना, भाई को राखी बांधने के लिए जब जाती है तो मतलब बहुत एक्साइटेड होती है कि मतलब मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। लेकिन फ्रेंड, आपने कभी देखा है कि जो भाभी मतलब बगल में खड़ी होती है और आप उसको, अपने भाई को राखी बांध रहे होते, लेकिन उसके फेस पे एक भी शिकन नहीं आती, वो एक उसमें एडजस्ट होके और स्माइल दे के राखी बंधवा रही है। तो मैं आपको एक छोटी सी दो लाइनें सुनाऊंगी कि पतझड़ में सावन की तरह होती हैं भाभियाँ। पतझड़ में सावन की तरह होती हैं भाभियाँ। तो आप कहोगे पतझड़ में सावन की तरह कैसे होती हैं भाभियाँ? तो वो मैं आपको बताऊंगी कि घर में जब बहुत सारे भाई बहन होते हैं, बहनें होती हैं, सब होते हैं, लेकिन जब सबकी शादी हो जाती है और घर में कोई नहीं होता है, तो वो भाभी ही हमारे घर में एक सावन की तरह, एक रौनक, कहते हैं ना, एक बारिश की तरह, हरियाली की तरह हमारे घर में होती हैं। तो कहते हैं ना कि पतझड़ में सावन की तरह होती हैं भाभियाँ। तो उन कहते हैं कि बारिश, बहुत सारी जोरदारी बारिश होती है, लेकिन वो जोरदार में एक धीमी धीमी सी, हल्की हल्की सी फुहार वाली बारिश होती है हमारी भाभियाँ। तो कहते हैं ना, जोरदार बारिश क्यों नहीं होती? तो जोरदार बारिश इसलिए नहीं होती फ्रेंड, क्योंकि जोरदार बारिश से है ना, या तो बाढ़ आ जाती है या फिर मतलब नुकसान ही होता है। लेकिन जो धीमी धीमी बारिश होती है, वो पानी मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी को कहते हैं ना, उपजाऊ बनाता है। तो वो उपजाऊ की तरह, मतलब उस तरह हमारी भाभियाँ होती हैं। तो फ्रेंड, कहते हैं ना कि भाई जो होते हैं वो शादी से पहले बहुत अच्छे होते हैं, मतलब शादी से पहले अच्छे होते हैं, सिर्फ अच्छे, लेकिन शादी के बाद उनको बहुत अच्छा बनाती हैं भाभियाँ। बोलो क्यों? क्योंकि भाइयों को तो पता ही नहीं होता कि एक्चुअल घर में क्या हो रहा है, बहनें कैसी हैं, सब कैसे हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि घर की हर एक चीज़ को, हर एक इंफॉर्मेशन को, अच्छा को, बुरा को, सब चीज़ को वो अपने भाई कहते हैं ना, अपने हस्बैंड को बताती हैं। तो इस तरीके की होती हैं भाभियाँ। और आपने देखा है कि माँ बाप तो होते ही हैं घर में, माँ बाप तो होते ही हैं घर में, बहनें भी होती हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि फ्रेंड, और कभी कभी माँ भी बन जाती हैं भाभियाँ। तो ये भाभियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, अपनी हर एक, अपने दुख को, हर एक चीज़ को अंदर मतलब समेट के रखती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी नंदों का, कहते हैं कि भूखी रहती हैं ये भाभियाँ, उनको भूख लग रही होती है, लेकिन जब नंद घर में आती है तो बार बार पूछती हैं ये भाभियाँ कि दीदी क्या बनाएं। इस तरह कहते ना, इस तरह ही होती हैं ये भाभियाँ। फ्रेंड, ये भाभियाँ ऐसी होती हैं, और ये एक स्पेशली भाभी के लिए नहीं है, हर एक भाभी के लिए जो शादी के पास, कहते ना कि हर एक लड़की भाभी बनती है। और ये त्योहार जो है फ्रेंड, वो इसलिए नहीं है कि मतलब मतलब आपके भाई के लिए है। कभी कभी कहते हैं ना कि वो त्योहार भाभी के लिए भी होता है, क्योंकि भाभियाँ हमारा इतना सपोर्ट करती हैं। कहते हैं कि घर पे ना, जब हमारी शादी हो जाती है, हम चले जाते हैं, तो स्पेशली हमारे घर का कौन ध्यान रखता है? हमारी भाभियाँ ही रखती हैं। तो कभी ननद बनकर नहीं, कभी ननद बनकर नहीं, कभी बहन बनकर भी जाइए, और उन भाभी से कभी ये भी पूछ लीजिए कि भाभी आज हम नहीं, कुछ हम भी बनाते हैं आपके लिए। कभी उनकी भी खुशियों में शामिल हो जाइए। कभी उनसे ये भी पूछिए कि भाभी, आप तो हर बार पूछती हो कि दीदी आपको क्या पसंद है, लेकिन कभी आप भी पूछ लीजिए कि भाभी आज हम कुछ बनाएंगे आपके लिए, आपको क्या पसंद है। तो कहते हैं ना कि इन छोटे छोटे गिफ्टों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से भाभियाँ कभी भी किसी चीज़, कहते हैं ना, भाभी जो होती हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों की मोहताज नहीं होती फ्रेंड।
उनको छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी खुशियों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। देखा है कि वो कभी भी अपने फेस पे एक्सप्रेशन ये कभी नहीं लाती कि हमको अपने घर जाना है या इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं। तो कहते ना कि जो लड़की भाभी बन के जाती है, शादी के बाद भाभी बनती है, तो भाई के साथ साथ उन भाभीयों का भी रिस्पेक्ट कीजिए। कहते हैं ना कि घर में जो भी मतलब कहते हैं ना कि आज आपके भाई अच्छे हैं, आज आपकी फैमिली अच्छी है, तो वो भाभीयों के कारण ही है फ्रेंड। और उन भाभीयों को भी कहते हैं ना राखी का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। और उन भाभीयों को भी कभी बहन की तरह, कभी फ्रेंड की तरह, कभी कुछ अपनों की तरह, कभी इस तरीके से बन जाइए कि उनको भी लगे कि मतलब ननद नहीं हमारी बहन आई है। और उनके फेस एक्सप्रेशन को भी कभी कभी आप समझिए फ्रेंड कि वो क्या चाहती हैं, उनको क्या पसंद है। ये मत सोचो कि हम कहते हैं कि आप जब शादी करके घर तो पहुंच गई हो, वो इंतज़ार कर रही हैं आपका कि दीदी कब आएंगे, लेकिन आपने कभी इंतज़ार किया है फ्रेंड कि भाभी कब आएंगी? तो आप भी ये छोटे छोटे गिफ्ट दे दीजिए। ये बहुत प्यारी, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी होती हैं ये भाभियाँ। तो फ्रेंड अगर आपको ये गिफ्ट, ये डेलिकेट सभी भाभियों के लिए कि इस तरीके के सब नंदों को भाई के साथ साथ अपनी भाभीयों को भी बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा अपनापन देना है और बहुत सारा सपोर्ट करना है फ्रेंड। हाँ, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये तो गिफ्ट मैंने अपने भाई को, अपनी भाभी को दिया है। और ये छोटा सा गिफ्ट, एक लाइन और रही है फ्रेंड कि भाई तो होते हैं घर का पेट, भाई तो होते हैं घर का पेट, लेकिन इसकी मीठी मीठी जो एक हवा होती है, जो एक छाया होती है, इस तरह की होती हैं हमारी भाभियाँ। तो फ्रेंड आज हमने तो ये गिफ्ट दे दिया, लेकिन आज मेरी बेटी अपने भाई के लिए थाली को डेकोरेट कर रही है, तो वो आप देखिएगा फ्रेंड। हाँ जी फ्रेंड, तो आपने देख ही लिया है कि मेरी बेटी ने ये थाली डेकोरेट की है राखी के लिए, स्पेशली अपने भाई के लिए। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरीके से जो घर में चीज़ें होती हैं अवेलेबल, उससे ही अपन को थाली को डेकोरेट करना है और राखी को सेलिब्रेट करना है फ्रेंड। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।